कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत ने कुछ वैसा ही कर दिया है और आपको ये पूरा देखकर सुनकर ऐसा लगेगा ना कि ऐसी कूटनीति दुनिया के इतिहास में पहली बार देखने को मिली है और पुतिन ने सचमुच बहुत बड़ा अवसर खो दिया। वो आते और देखते कि कैसे रूस के फेवर में चीजें गई और वो भी इतने सारे देशों को आखिर भारत ने मना ही लिया। 200 घंटे की बातचीत और 200 घंटे की बातचीत में 4 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रूस को तो यहाँ एकदम आराम से क्लीन चिट और जीत भी मिली है। जानेंगे क्या हुआ है G20 में, जिसे देखकर चीन तो पागल हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और ये वाला G20 इतिहास रचकर खत्म होने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाला ये शिखर सम्मेलन सुपर हिट हो जाएगा, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमने आपको बताया था, कल ही गोवर टाइम्स ने ये छापा था कि भारत का डॉक्यूमेंट जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी खेमेबाजी हुई, चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के तरह हालात बने और चीन और भारत के बीच भी तनाव कम नहीं है। फिर भी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हुई नई दिल्ली घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र को सालों तक याद रखा जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडप में विकसित और विकासशील देशों के प्रमुख वैश्विक समूह का सम्मेलन अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन मतभेदों को स्वीकारते हुए संघर्ष के बजाय समानता की ओर झुकाव वाली भाषा में आखिरकार सारे देश तैयार हो गए। आपको बता दें, सबसे पहले पीएम मोदी ने जो ये स्पीच दी, जो कहा, उसे जरूर सुनिए। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूँ। ये सुनकर ही आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो गजब हो गया। 27 पन्नों की घोषणा पर आम सहमति और इसके बाद अपनाने की घोषणा पीएम मोदी ने उद्घाटन के दिन के दूसरे सत्र के शुरुआत में ही कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में अपने एक पोस्ट पर कहा कि नई दिल्ली के नेताओं ने इस घोषणा को अपनाने के साथ साथ इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, इस शिखर सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। पुतिन नहीं है और शी जिनपिंग नहीं है। शी जिनपिंग को तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। हाँ, पुतिन अगर होते तो पुतिन को ये जरूर दिखता कि किस तरीके से सारी चीजें उनके फेवर में चली गई। क्यों? आपको बता दूं, इस पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी रूस के ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। यूक्रेन का जिक्र बाली में 400 बार किया गया था, लेकिन भारत में मात्र 4 बार किया गया। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ी कड़ी थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि भारत का ये जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार आ ही गया। और इस सारी चीजों को करने में ये जो स्क्रीन पर 4 लोग देख रहे हैं ना, इन 4 लोगों ने सबसे बड़ा इतिहास रचा। 200 घंटे की बातचीत हुई है चीन से, रूस से। इसके बाद जाकर दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% सहमति हासिल की गई है। वैसे मन में आएगा कि ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में इन 4 लोगों ने, जिनमें से एक हैं आशीष सिन्हा, नागराज नायडू, एनएम गंभीर और अभय ठाकुर,
3 सितंबर से 5 दिन और रात इन्होंने लगातार काम किया ताकि घोषणा पत्र पर सहमति बने और नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन कामयाब हो पाए। और आखिरकार पीएम मोदी ने इन चारों अधिकारियों की कड़ी मेहनत को दुनिया के सामने रख दिया। ये जो अधिकारी हैं अभय ठाकुर भारतीय विदेश विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत के नंबर 2 सूस शेरपा हैं। वो मॉरिशस और नाइजीरिया में भारत के दूत रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा अभय ठाकुर विदेश मंत्री कार्यालय में डायरेक्टर भी हैं। अभय ठाकुर काफी फर्राटेदार रूसी बोलते हैं जो उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया था, वो इस बार काम आई है। दूसरे अधिकारी हैं संयुक्त सचिव नागराज नायडू काकनूर जो चीनी भाषा बोलने में माहिर है। G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र तैयार करने में सबसे बड़ा पेच यूक्रेन संघर्ष को लेकर फंसा था, लिहाजा वो यूक्रेन संघर्ष पैराग्राफ पर एक प्रमुख वार्ताकार हैं। नायडू के पास यूएन के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में काम करने का बहुत बड़ा अनुभव भी है। 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं नायडू जो धारा प्रवाह चीनी वक्ता हैं। उन्होंने बीजिंग, हांगकांग, ग्वांगझो में 4 अलग अलग कार्यालयों में काम भी किया है। टीम में एकमात्र महिला अधिकारी हैं ईनम गंभीर जो इस वक्त संयुक्त सचिव G20 और 2005 बैच की IFS अधिकारी हैं। और आपको बता दें इन्होंने मैक्सिको, अर्जेंटीना समेत लैटिन अमेरिका के दूतावासों में काम किया है। धारा प्रवाह स्पेनिश बोलती हैं ये। आशीष सिन्हा 2005 के एक अन्य IFS अधिकारी हैं जो स्पेनिश में पारंगत हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री के कार्यालय और पाकिस्तान के लिए डेस्क अधिकारी के रूप में काम करते हैं। अब इन्होंने कैसे मनाया? ये राजनयिकों से भरे कमरे में अपने मन की बात कहने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है। कॉफी टेबल पर एक कई मीटिंग किए। ये बहुत गंभीर नजर आ रहे थे, चुनौतियों से भरा था, लेकिन आखिरकार इन्हें जीत मिल ही गई। और अब यहाँ पर कहीं भी रूस का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घोषणा पत्र में चीजें नहीं कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कोई भी देश नहीं दे सकता है परमाणु हमले की धमकी, लेकिन एकदम रूस के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि यूक्रेन में एक व्यापक शांति हो, न्याय संगत हो और अस्थायी शांति हो, यहाँ पर उसके लिए काम किए जाएं। नई दिल्ली के घोषणा पत्र में काफी चीजें हैं, लंबी चौड़ी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको दिखेगा अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता। इसके अलावे भी G20 में बहुत कुछ हुआ है। सबसे अच्छी बात तो पुतिन के लिए ये रही कि ये वार्ता उनके लिए बहुत सफल रही। बाली में तो फिर भी रूस के खिलाफ कई सारे लाइन का इस्तेमाल किया गया था, पर यहाँ पर वो सब कुछ भी देखने को नहीं मिला। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।